हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हम चैप्टर नंबर 10 मेटल एंड नॉन मेटल नया चैप्टर जो है हम शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल एलिमेंट कितने हैं। टोटल जो है हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हेनरी मोजले ने दिया था, हेनरी, इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। इसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हेनरी मोजले ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? हम इसको एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। 80% जो है वो मेटल्स हैं, 22 आपकी नॉन मेटल्स हैं, 5 to 7 जो है आपकी क्या है? मेटालॉइड्स हैं। कुछ एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ। 80% मेटल्स मैंने आपको बताई हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है आपके, आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सभी आपकी मेटल्स हैं। मेटालॉइड्स जैसे एग्जांपल के तौर पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह। नॉन मेटल्स में एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सभी आपके नॉन मेटल्स हैं। अब हम यूजेस देखते हैं, पहले इनके यूजेस क्या हैं, मेटल्स के क्या यूज हैं और नॉन मेटल्स के क्या यूज है, कहाँ पे यूज होती हैं। तो यूजेस देखते हैं। सबसे पहले मेटल्स के यूज देखते हैं हम। यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स। यूजेस देखिए, मेटल्स का जो यूज है हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे आयरन मेटल है, इसका ब्रेस बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आपकी जो सिल्वर मेटल है, इसके मतलब इसकी जो वर्किंग आपने देखा होगा, फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर इसकी रैपिंग की जाती है। तो ये सब बनाने के लिए, वर्क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनका हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ है। गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। ऐसे ही जो कॉइनेज मेटल होती हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आपकी कॉपर है, इनसे कॉइन बनाए जाते हैं। कॉइन बनाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉइनेज मेटल। ऐसे ही आप देखते हैं जिरकोनियम है, मैग्नीज है, मैग्नीज है, टाइटेनियम है, ये सभी आपकी जो मेटल्स हैं। जैसे क्रोमियम है, जैसे मैंने बताया क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिरकोनियम है। इनका यूज जो है कंट्री इकोनॉमी के लिए किया जाता है, कंट्री इकोनॉमी के लिए और डिफेंस के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इस तरह की जो मेटल है उन्हें बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मेटल्स। ऐसे ही हम डेली लाइफ में नॉन मेटल्स के यूज देखते हैं। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है, हमारी ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। ऐसे आप देखते हैं जो हाइड्रोजन है वो आपकी रॉकेट लिक्विड रूप में, जो आपके रॉकेट्स हैं उन्हें फ्यूल के रूप में जो है वो यूज़ होती है, हाइड्रोजन यूज़ होती है। जैसे मैंने अभी बताया कार्बन जो आपकी नॉन मेटल है, इसका यूज जो है डायमंड और ग्रेफाइट के रूप में, पेंसिल लेड के रूप में किया जाता है, ज्वेलरी के रूप में किया जाता है, ग्लास को कट करने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे यूज हैं। जैसे सल्फर है, हमारी सल्फर जो नॉन मेटल है, सल्फर जो नॉन मेटल है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जिसे हम किंग ऑफ द केमिकल बोलते हैं। सल्फर के बारे में मैंने आपको बताया। सल्फर जो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल, इसका यूज जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनाने में किया जाता है, मेकिंग में किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स, एक यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड को। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके बारे में जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सिर्फ हम इस लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ने से पहले मैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आपको बताना चाहूँगी। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या होंगी वो हम देखते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी इसकी क्या होंगी, आप जानते हैं जितने भी मेटल होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। जब भी हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम लिया, सोडियम आपका Na, एटॉमिक नंबर होता है 11, कन्फिगरेशन करेंगे 281, कन्फिगरेशन करेंगे क्या आ जाएगा 281। आउटरमोस्ट में आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg 12, कन्फिगरेशन करेंगे 282, कितना आ जाएगा 282। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 283, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। तो जितने भी आपके मेटल्स हैं उनके आउटरमोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। दे इजीली लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और ये क्या क्रिएट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो गेट कर लेते हैं। इसमें ये इजीली लॉस कर सकते हैं, इन्हें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ कन्फिगरेशन आपको बताई है, तो एक बार इसकी लॉसिंग भी बता देती हूँ। क्योंकि आउटरमोस्ट सेल के अंदर आपने 9th क्लास में स्टडी किया था, उसमें जो आउटरमोस्ट सेल होती है उसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आप देखिए इसमें जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये आ जाएंगे इनके ऊपर जनरल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? मेटल्स जो है वो जनरली सबसे पहले हम देखते हैं जनरली कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें, सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। तो मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट में अगर हम देखते हैं तो ये कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आयरन है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, एल्यूमिनियम है, ये सभी आपकी कॉपर है, ये सभी सॉलिड हैं। सिर्फ जो है एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड है, कौन सी है वो? मरकरी, मरकरी Hg। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे कैसी होती हैं? रूम टेम्परेचर पे सभी सॉलिड होती हैं, सॉलिड इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ये जनरली कैसी होती है? हार्ड इन नेचर होती हैं, जनरली हार्ड इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? हार्ड होता है, हार्ड होती है ये। हार्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ये जो है सख्त होती हैं। सिर्फ जो है सभी जितनी भी मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? सॉफ्ट मेटल कौन सी है? सॉफ्ट जो मेटल है वो है आपकी, सॉफ्ट मेटल में लिथियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल। सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल है आपकी, मेटल है सीजियम, सबसे सॉफ्टेस्ट है आपकी। सॉफ्ट मेटल मैंने बता दी है, जनरली कैसी होती हैं? ये हार्ड होती हैं।
जनरली ये सभी मेटल्स जो है वो हार्ड होती हैं। अब हम थर्ड जो देखते हैं, ये कैसी होती हैं बेटा, ये जो है लस्टर इन नेचर होती हैं। इनका जो नेचर होता है कैसे होती है, लस्टर। थर्ड पॉइंट, लस्टर होती है। मेटल्स आर जनरली लस्टर्स। ये लस्टर होती हैं, लस्टर्स होती हैं, यानी कि दे कैन बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिश किया जा सकता है। दे हैव द शाइनिंग सरफेस, इनका जो सरफेस होता है शाइनिंग होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। जैसे मैंने अभी इयरिंग डाल रखे हैं, ये जो इयरिंग है वो गोल्ड के हैं, तो इनके अंदर शाइनिंग आप देख रहे हो। ये शाइनिंग जो है मेटल किस प्रॉपर्टी के कारण होती है, लस्टर की प्रॉपर्टी के कारण होती है, तो दे हैव द शाइनिंग सरफेस। लेकिन ये शाइनिंग सरफेस कब तक होती है, जब तक हम इसको कट नहीं करते। अगर हम इसे कट करके एक्सपोज कर देते हैं इन द एयर, तो ड्यू टू द कोरोजन के कारण इसकी जो अपीयरेंस है, शाइनिंग अपीयरेंस क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी, यानी जो लस्टर नेचर है वो डल हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे आयरन है, आयरन के जब रस्ट लग जाता है यानी एक्सपोज कर देते हैं एयर के अंदर, तो आपने देखा होगा इसकी शाइनिंग जो है धीरे धीरे करके लॉस हो जाती है और ये कैसे हो जाती है, डल हो जाती है। इसके ऊपर ब्राउन कलर जो है वो आ जाता है, यानी कि इसका ब्राउन कलर आ जाता है ड्यू टू रस्ट के कारण ऐसा होता है। जैसे आपने सिल्वर मेटल देखी होगी, अपने मदर को आपने जो है सिल्वर मेटल्स की जो पायल वगैरह पहने हुए देखा होगा, वो जनरली खासतौर पे रेनी सीजन में कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या लेयर डिपॉजिट हो जाती है, एक तरह से सल्फर यानी कि सिल्वर सल्फाइड वो बना देती है ड्यू टू कोरोजन, ऐसा होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इनका जो नेचर होता है लस्टर होता है, लेकिन जब तक हम कट नहीं करते, इसको एयर के अंदर एक्सपोज नहीं करते, तब तक ऐसा होता है। इनका नेचर मतलब जो है इस तरह का लस्टर नेचर होता है। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो है कैसे होते हैं, मैलिएबल होते हैं। इनके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, मैलिएबिलिटी का गुण होता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है कि इनको जो है थिन शीट्स में विद द हेल्प ऑफ हैमर की सहायता से, हैमर से पीट करके इनकी पतली चदरें बनाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं मैलिएबल। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मैलिएबिलिटी मीन्स द मेटल्स आर बिटन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये मैलिएबल होती हैं। जैसे कि हाईली मैलिएबल मेटल्स की बात करें हम, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हाईली मैलिएबल मेटल्स। आप जानते हैं कि गोल्ड्स के बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं, छोटे मतलब 1 ग्राम गोल्ड लेकर भी इनके जो है काफ़ी अच्छे डिजाइन जो है ज्वेलरी के अंदर बनाए जाते हैं। ऐसे सिल्वर के बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या होती है, मैलिएबल होती हैं। इसके बाद जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर है, एल्यूमिनियम और कॉपर आपने देखा होगा फूड आइटम्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर भी जो है सिल्वर मेटल का वर्क किया जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं एल्यूमिनियम मेटल्स, इनकी भी पतले पतले चदरे बना करके बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। कॉपर मेटल के आपने देखा होगा कंटेनर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये इसकी मैलिएबिलिटी के कारण होता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी के कारण होता है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टाइल। ये हाईली डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी इनमें होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है दे ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनके पतले जो है क्या बनाए जा सकते हैं, यानी कि इट मीन्स द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो मेटल्स हैं उनके थिन वायर्स जो है वो बनाए जाते हैं, पतले तार बनाए जा सकते हैं, खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। हाईली जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सी आपकी, सिल्वर है और गोल्ड। ये जो आपका अगर हम बात करें तो 1 ग्राम जो गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड, इससे 2 किलोमीटर लंबा जो है क्या बनाया जा सकता है, वायर जो है वो बनाया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा जो है क्या बनाया जा सकता है, वायर जो है वो बनाया जा सकता है। ये किसकी, इस प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली डक्टाइल होती हैं। अब अगर हम बात करें, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट की क्या होती है बेटा, गुड कंडक्टर होती हैं। तो गुड कंडक्टर होने का कारण क्या है इसमें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 5th प्रॉपर्टी हम देखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की गुड कंडक्टर होती है। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो हीट है वो आसानी से पास आउट हो सकती है। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, जैसे हमने कॉपर मेटल ले लिया, कॉपर मेटल का कंटेनर हमने ले लिया, ये कॉपर मेटल का कंटेनर है, इसके अंदर मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं। जैसे आप इसको हीट करोगे
तो वाटर जो है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इसका रीजन क्या है, इसके अंदर से हीट जो है वो इजीली पास आउट हो सकती है। वो हीट पास आउट होने का रीजन होता है, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि ये जो है जैसे आप हीट इसको प्रोड्यूस करोगे, जैसे ही मेटल को हीट प्रोड्यूस करोगे, मेटल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं आपने इनको हीट किया, जैसे आपने हीट किया, ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करेंगे, यानी कि ये पार्टिकल इसके साथ वाइब्रेट करेगा, फिर इसके साथ, जैसे इसमें से हीट ट्रांसफर होगी, एक में ट्रांसफर होगी, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। कंडेंसेशन इसमें होती है, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल्स के अंदर जो है हीट ट्रांसफर होती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण जो है ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें भी दो एक्सेप्शनल केस हैं, लेड, पीबी और मरकरी। ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट है, जैसे आपने कांच को देखा होगा, लेड को देखा होगा, जैसे आप गर्म करोगे ये ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती। अब हम देखते हैं हीट पास आउट नहीं होती। अब हम बात करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग है बेटा, इनमें से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बेस्ट कंडक्टर हम कह सकते हैं। इसमें बेस्ट कंडक्टर होती है सिल्वर, सिल्वर जो मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर होती है ये। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास आउट हो सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी एल्यूमिनियम और कॉपर। आपने देखा होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण जो आपके जो वायर्स हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वो सिल्वर के नहीं बनाए जाते हैं, जबकि डक्टिलिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है, गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी जो है एल्यूमिनियम या फिर मतलब कॉपर के बनाए जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, ये काफी एक्सपेंसिव होती है, काफी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव होने के कारण किसके बनाए जाते हैं हम, एल्यूमिनियम के और कॉपर के बनाते हैं। मतलब ये जो आपके क्या कहते हैं इसको, जो वायर्स हैं वो कॉपर मेटल्स के बनाए जाते हैं। इसका करंट जो पास आउट होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर या फ्री आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें करंट जो है वो पास आउट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। इसमें भी अगर हम देखें तो मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअर कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है आपकी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है ये। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, 6th प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। जो आपको मैंने बताया है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होती है हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की। तीसरी प्रॉपर्टी है हाई डेंसिटी। इनकी जो मेटल्स हैं इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास कम है, यानी कि एटॉमिक मास अगर कम है, यानी कि साइज कम है उसका, तो हम ये कहेंगे कि उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अगर जो है वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है तो भी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मास ज्यादा है तो उस केस में हम कहेंगे डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम है, एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका साइज जो है, इनका एटॉमिक मास कम होता है। टाइटेनियम, इनका जो मास होता है, इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, मास कम होता है, तो इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी इनकी होती है। अब हम देखते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन भी बताऊंगी मैं आपको। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कारण क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है बेटा, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। इसका रीजन क्या होता है, दे आर जनरली सॉलिड।
सॉलिड होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट होने के कारण इनको ब्रेक डाउन करने के लिए, इनके पार्टिकल्स को ब्रोकन करने के लिए, तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। इनको ब्रेकअप करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे कि इसमें हाईएस्ट अगर हम बात करें टंगस्टन, टंगस्टन जो मेटल है इसका मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाईएस्ट अगर हम कह सकें हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 3410 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो काफ़ी हाई इसका होता है टंगस्टन मेटल्स का। इसलिए आप जानते हैं टंगस्टन जो मेटल है इसका यूज़ किस में करते हैं हम, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर जो है हम इनका जो आपके फिलामेंट्स हैं, बल्ब के जो फिलामेंट्स हैं उनके अंदर इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि बल्ब जो होता है, ये जो आपने घरों में भी देखा होगा कि इस तरह का जो बल्ब होता है इसके अंदर एक पतली सी थिन वायर लगी हुई होती है। ये जो थिन वायर होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है। टंगस्टन की होती है क्योंकि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके कारण जो है इसका यूज़ किया जाता है। इस मेटल का यूज जो है बल्ब के फिलामेंट्स के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं मेटल्स जनरली कैसे होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये कैसे होती हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग, metals are generally strong, ये आमतौर पे कैसी होती हैं, ये जो है मेटल जो होती हैं जनरली कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। सीधा जनरली क्या मोस्टली स्ट्रॉन्ग ही होती हैं, तो हम इसको कहेंगे मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो हैं वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या होता है, इनकी जो इनकी हम ये कह सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होती है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, स्ट्रेंथ काफ़ी होती है, काफ़ी ताकतवर होती है एक तरह से, क्योंकि सॉलिड होती हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं। 8 पॉइंट। और इसकी अगर हम बात करें ये कैसी होती हैं, मेटल्स जो है वो सोनोरस होती हैं। मेटल्स कैसी होती हैं, सोनोरस होती हैं। सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। ये जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। ये जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी होती हैं, सोनोरस होती हैं। ये सोनोरस होती हैं क्योंकि दे प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जो है ये प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल की जो बेल है वो लगती है, स्कूल की बेल लगती है, आप दौड़ पड़ते हो। स्कूल की जो बेल होती है, आपके घरों में जो बेल होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की, जैसे आयरन मेटल या कॉपर मेटल की बनी होती है। जैसे ये हैमर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये की है। ये जो की है वो आयरन मेटल की बनी हुई होती है। ये जो आयरन मेटल की बनी होती है, मैं इसके जो है इसको टकराने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो है क्या प्रोड्यूस कर रही है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह के साउंड को बोलते हैं मतलब रिंगिंग साउंड। ये जो साउंड है इसको बोलेंगे हम सोनोरस। ये किस कारण होती है, मेटल्स क्या होती हैं, सोनोरस होती हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें मेटल्स जो है वो सोनोरस होती हैं। इनका कलर भी हम बात कर लेते हैं। इनका जो कलर होता है जनरली ये जो है ब्राउन कलर की होते हैं, येलो या ब्राउन कलर की होते हैं। इसमें मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम है वो वाइट, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ये वाइट कलर की होती हैं। जनरली ये वाइट कलर की होती हैं। इनमें से एक्सेप्शनल केस है कॉपर और गोल्ड। कॉपर और गोल्ड जो है आपने देखा होगा, कॉपर जो है गोल्ड जो है येलो कलर, और कॉपर किस कलर की होती है, कॉपर जो है वो ब्राउन कलर की होती है। तो इनका कलर अगर हम बात करें तो ये जनरली वाइट कलर की होती हैं, कॉपर जो है ब्राउन कलर की होती हैं, और जो गोल्ड है वो येलो कलर की होती है। बेटा एक बार फिर से रिपीट कर देते, 2 मिनट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उसमें मेटल्स में हमने ये पढ़ा, ये जनरली कैसे होती हैं, सॉलिड होती हैं। एक्सेप्शनल केस आपको बताया मरकरी जो है लिक्विड होती है।
सेकेंड जो है हमने इसकी बात की, मेलेबल होती हैं, ये हाईली मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होती हैं, उसमें भी बेस्ट मेलेबल और डक्टाइल में आपको बताया सिल्वर और गोल्ड, ये जो है हाईली मेलेबल होती हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी ये कैसे बताई थी मैंने आपको, स्ट्रॉन्ग होती हैं और सोनोरस होती हैं और लस्टर इन नेचर होती हैं, लस्टर होती हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होते हैं। इनका जो कलर होता है वो जनरली वाइट होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, कॉपर का ब्राउन कलर होता है और गोल्ड का येलो कलर होता है। बाकी जो जनरली होती है कैसे होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। इसी के साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो खत्म होगी। अगले लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।